फंक्शन ने कहा करने को कई लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ में मॉड्यूलस के सारे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है। आप लोगों को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस मॉड x का। कैसे बनाओगे? बना के दो मुझे। अगर आपको y को e रेज़ टू माइनस मॉड x का ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले आप बेसिक से चालू करो तो y को e रेज़ टू x का ग्राफ आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है। फिर होता है एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड और फोर्थ में, ऑलवेज पासिंग थ्रू
0,1 इफ ए ग्रेटर देन 1 और ए अगर लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग बनेगा ना। 0 से लेकर 1 के बीच में अगर होगा तो पावर इंक्रीज करो तो वैल्यू डिक्रीज होगा। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है तो आपको e⁻x का ग्राफ आता है तो अब उसमें आप लोग मोड लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको बताओ। होगा ना। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे आप लोग, y इक्वल टू e⁻x का। y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ अगर आपने बना दिया, y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ अगर हमने बनाया, e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बना होगा पासिंग थ्रू 0,1। अब उसमें x में क्या लगा आपका मॉड, क्या दिखाया था आपके दोस्त ने, y एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हटेगा, हटा दिया। उसके बाद y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। मतलब जब सिमेट्रिक होगा तो अब ये भी ध्यान रखने का ग्राफ बनाते टाइम, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आएगा कि कर्व आएगा, फर्क होता है ना। देखो एक होता है ऐसा ग्राफ, ऐसा इसको लेंगे कॉर्नर पॉइंट, और एक आएगा ऐसा ग्राफ, ये कर्व है। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि मोड में हमेशा v से बनता है तो मोड में हमेशा कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये सब भी बहुत मैटर करता है। और अगर मोड x की जगह पर x² होता तो कर्व आता, मोड होगा तो कॉर्नर पॉइंट आएगा इसका। ये किसका ग्राफ हो, y इक्वल टू e⁻mod x। एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल का आंसर कैसा होता है, इसलिए तो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं जाता है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो y इक्वल टू e⁻mod x का ग्राफ हो गया। अब आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया,
क्या फर्क पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? पावर में माइनस है तो 1/e⁻x हुआ ना। तो 1/e⁻x का मतलब क्या कि जो इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज होना चालू होगा, तो जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो सब नीचे की तरफ आएगा। तो फिर इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये अब जो ऊपर जा रहा था वो पार्ट नीचे आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी रेंज क्या होगी? e⁻x की रेंज। तो आपको पूछे कि व्हाट इज रेंज ऑफ e⁻x? e⁻x की रेंज क्या होगी? 1 से इनफिनिटी। ग्राफ में दिख रहा है, उसमें कहीं ढूंढने कहाँ जाना है, किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल, ये अगर 1 से बड़ा है और अगर इनफिनिटी तक जा रहा है तो इसका रेसिप्रोकल करते इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। 1 का रेसिप्रोकल 1, इनफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, इसकी रेंज किसके बीच में आ जाएगी? 0 से 1 के बीच में। तो ये यहाँ से हटेगा और डिक्रीज होगा तो नीचे की तरफ आएगा। एक्सपोनेंशियल दे तो कंफर्म था कि थर्ड फोर्स में तो जाएगा नहीं, और डिक्रीज होना है तो जो ऊपर जा रहा था वो नीचे की तरफ आएगा, थर्ड फोर्स में आना नहीं है। तो ये आपका ग्राफ हो y = e⁻−mod⁡x का। अगर सिर्फ e⁻x का ग्राफ बनाना होता सिर्फ आपको y = e⁻x का ग्राफ बनाना, कैसा बनता है? किस ग्राफ? ये जैसे दिख रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। y को e⁻x का ग्राफ कैसा बनेगा? अभी तो पता है e⁻x का ग्राफ और e⁻x का ग्राफ में क्या फर्क है? अब माइनस का वैसा नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या फर्क है, मतलब क्या नेचर में क्या फर्क पड़ेगा? e⁻x कैसा फंक्शन है? तो e⁻x कैसा फंक्शन है? जो इंक्रीज हो रहा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। ये आपका अगर y = e⁻x का ग्राफ हुआ जो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही आप लोग इसमें माइनस लगाओगे जिसमें कि 1/e⁻x हो गया, तो जो 1 से बड़ा वैल्यू था उसका रेसिप्रोकल, ये वाला पार्ट 1 से बड़ा है, उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। और जो 0 और 1 के बीच में है उसका रेसिप्रोकल, जो 0 से 1 के बीच में होगा उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 से बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए कि ये जो पार्ट है जो अभी आप लोग 0 से 1 के बीच में, तो 1 से ऊपर हो जाएगा, और जो 1 के ऊपर था वो 1 से छोटा हो जाएगा। इसलिए कि ये जो इंक्रीज हो रहा था ये वाला पार्ट डिक्रीज होने लगेगा, और जो डिक्रीज हो रहा था वो वाला पार्ट जैसे आप लोग 0 से लेके 1 की वैल्यू लोगे, ये किसका ग्राफ था? y = e⁻x का, राइट। यहाँ पर आपकी वैल्यू आपको समझ आ रहा है कि ये 1 से बड़ी वैल्यू थी, उसका जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वैल्यू किसके बीच में होगा? 0 से लेके 1 के। अच्छा, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा तो कंफर्म है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो नेगेटिव में नहीं जाना है। नेगेटिव में नहीं जाना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाता होगा, ये तो कंफर्म है।
बट जो वैल्यू होगा उसको फर्क पड़ेगा, जो 1 से बड़ा था वो 1 से छोटा हो जाएगा, और जो 0 और 1 के बीच में होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 0 से 1 वाला पार्ट 1 से बड़ा हो जाएगा, और जो 1 से बड़ा तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये इसी का आपको तो कि भाई ये वाला पार्ट का इमेज यहाँ बनेगा, इस पार्ट का इमेज यहाँ बनेगा, ये हट जाए, ये हटा दो, ये जो बना ये y इक्वल टू e रेज़ टू y इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू एक्स होता तो ग्राफ में क्या बनता y इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू ई रेज़ टू एक्स का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस ई रेज़ टू एक्स का आंसर ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस में मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाने वाला है, जो एक्स के ऊपर था और सेम टू सेम ग्राफ एक्स के नीचे आ जाएगा, है ना। इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये y इक्वल टू माइनस ए रेज़ टू एक्स का ग्राफ होगा, जो पॉजिटिव था वो पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बना लेगा, करेक्ट। mod y equal to mod of e raised to minus mod x minus 1 by 2. स्टार्ट करना है e raised to x से, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस होता जाएगा देखते हैं। mod y equal to e raised to minus mod x minus 1 by 2.
देखिए स्टेप करते रहते हैं, आप लोग चेक करना। सबसे पहले हम लोग y को डी रेस्ट एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y को डी रेस्ट एक्स का ग्राफ, फिर हमें e रेस्ट टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, राइट। तो y को डी रेस्ट टू माइनस एक्स का ग्राफ उल्टा है ना, इंक्रीज होगा और डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट कौन सा था, 0,1, ये भी 0,1, ये जो बनाया होगा आपने। फिर जब आप लोग उसमें मोड लगाओगे तो आपको पता है कि इसका बाई एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कट जाएगा और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा उसका इमेज बन जाएगा। ये आपका y इक्वल टू यहाँ तक तो पहुंचे होंगे। अरे इसमें आप लोग पहले मोड बना लो और फिर माइनस लगा लो तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले मोड लगाते, सपोज कोई बोले तो सर मैंने पहले मोड लगाया, तो मोड लगाए तो आप इसको हटाते, इसका इमेज बनाते, इसका इमेज बनाने के बाद जब उसमें माइनस लगाते तो जो इंक्रीज जो ऊपर जाता है उसको नीचे आ जाता, तो बन जाता है। यहाँ पे बना आप लोग का y को डी रेस्ट टू माइनस मोड एक्स, जो हमने पहले भी बनाया, ठीक है। अब वापस आ जाओ इस ग्राफ में y इक्वल टू e रेस्ट टू माइनस मोड एक्स माइनस 1/2 के बाद आप ये मोड जो है ये मोड है तो बाद की बात है, फिर y इक्वल टू e रेस्ट टू माइनस मोड एक्स माइनस 1/2 है। एक तरफ से माइनस 1/2 को अगर मैं एक तरफ ले जाता हूँ तो y प्लस 1/2 इक्वल e रेस्ट टू माइनस मोड एक्स है। तो प्लस केवल आपने शिफ्ट किया, किसको शिफ्ट किया, y को, y में शिफ्टिंग हुआ तो राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा, माइनस होता तो अपवर्ड होता, डाउनवर्ड होता तो प्लस है तो डाउनवर्ड होगा। पूरा का पूरा ग्राफ कितना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, 1/2, नीचे हो जाएगा 1/2 यूनिट शिफ्ट। तो नीचे अगर 1/2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो +1 दिख रहा है आप लोगों का, मैं 0,1 था वो 0,1/2 नीचे आया होगा ना, 1/2 नीचे आएगा तो ये 0,1/2 होगा। ये किया आप लोगों ने, एक बार देखते जाना, 1/2 यूनिट आप लोगों का नीचे होगा ग्राफ, क्योंकि y यूनिट शिफ्ट हुआ। जब y यूनिट शिफ्ट होगा तो हर चीज शिफ्ट होगी, ऐसे थोड़ी किसी को पॉइंट शिफ्ट होगा, पूरा पूरा ग्राफ 1/2 यूनिट शिफ्ट होगा। तो ये लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू 0 की लाइन थी, एक्स एक्सिस मतलब कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू 0 की लाइन थी। तो y इक्वल टू 0 की लाइन, अब y इक्वल टू 0 नहीं रहा होगा ना, y इक्वल टू माइनस 1/2 बन गया, वो भी तो 1/2 यूनिट शिफ्ट हुआ होगा। जब वो 1/2 यूनिट शिफ्ट हुआ होगा तो एक्चुअल y एक्सिस और एक्चुअल x एक्सिस इसके ऊपर नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास एक्चुअल x एक्सिस होगा, y इक्वल टू 0 नंबर। ये सब आप लोगों ने किए ही नहीं है, दो तीन लोगों ने जो ग्राफ देखे, ये शिफ्टिंग, ये भी तो बहुत मेंटेन करता है शिफ्ट कैसे हो रहा है, याद समझ आया। ये किसका ग्राफ हुआ अभी, ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस मोड एक्स माइनस 1/2 का। फिर क्या किया, उसमें लगाया मॉड, उसमें जैसे ही लगाया मॉड, पूरे फंक्शन में मॉड लगाते क्या फर्क पड़ता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है पूरे फंक्शन में मॉड लगाते, एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा था सब कुछ पॉजिटिव देने लगेगा। तो सबसे पहले ये जितना पार्ट आपको एक्स के नीचे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये सब कुछ ऊपर जाएगा, ये सब कुछ ऊपर जाएगा तो ये लाइन भी ऊपर जाएगा। जो y इक्वल टू, अभी ये y इक्वल टू माइनस 1/2 ग्राफ के लिए एसिम्प्टोट से इसको थोड़ी ना कट कर रहा है, ये अभी क्या है, लाइन एसिम्प्टोट है। ये एसिम्प्टोट लाइन अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने मोड लगाया है। तो ऊपर मोड लगाया तो यहाँ पर आपके पास एक 1/, ये पॉइंट कौन सा है, 0,-1/2। अब वही एसिम्प्टोट अब कौन से पास हो रहा होगा, 0,+1/2 से। ये वाला लाइन ऊपर जाएगा, ये वाला जो ग्राफ होगा ये भी ऊपर जाएगा यार। ये ग्राफ हुआ आपका, अभी ये नीचे वाला पार्ट कंसीडर मत करो, सिर्फ एक के ऊपर वाला पार्ट था, तो ये वाला पार्ट, ये
ये सही है। और ये लाइन जो उसका एसिम्प्टोट का काम करे, कौन सा लाइन है ये? y इक्वल टू 1/2। ये ग्राफ हुआ x का जो सामने लिखा है। अभी एक पेपर क्लास वाला बाकी है, क्या y में भी क्या करना है? मोड लगाना है। y में मोड लगते क्या होता है कि x एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट उसमें होता है वो हट जाता है, और x एक्सिस नीचे कोई पार्ट था ही नहीं, वो जैसे बोला कि इसको कंसीडर मत करो। और x एक्सिस के ऊपर जो भी था उसका इमेज बनाना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में इसका एग्जैक्टली इमेज बना होगा। ये ग्राफ हुआ, और फिर पूछेंगे आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए वो इंटीग्रेशन वगैरह करना है। तो ग्राफ बनाएंगे तो इंटीग्रेशन करोगे ना, समझ आया? एक एक स्टेप करते जाओ ना, बेसिक से चालू करना, उसकी आप उसी को आगे बढ़ाते जाना है। अब इसी के अंदर ये समझ आ गया ना सबको? अगर मैं सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना उसमें क्या चीज होगा। सपोज यहाँ पर ये जो मोड x है ना, उसकी जगह पर सपोज x-1 होता है यहाँ पर, तो उस ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है? मैं बस एक चेंज कर दूंगा मैं, वो ग्राफ इसका बन जाएगा। y एक्सिस x इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब इतना ही होगा कि भाई x में 1 यूनिट शिफ्ट किया, x-1 करो, मतलब x में आपने 1 यूनिट शिफ्ट किया, तो राइट या लेफ्ट? राइट, क्योंकि x-1 है तो जो आपको 0,1/2 पॉइंट दिख रहा है उसको मैं 1,1/2 कर लूंगा, इसको 1,-1/2 कर लूंगा। ये पहले कौन सा एक्सिस था? y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 था, वो लाइन x इक्वल टू 1 की हो जाएगी। ये x इक्वल टू 1 की लाइन हो जाएगी। तो एक्चुअल y एक्सिस यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट कौन सा? बोले आपको ये पता करने के लिए कि भाई आपका y एक्सिस जो होगा x इक्वल टू 0 कहां पर होगा एग्जैक्टली, तो ये पॉइंट कौन सा जो हमने प्रूव किया था? ये पॉइंट मतलब ये x एक्सिस है ना आपका, एक्सिस मतलब y को 0 रखा होगा आपने, y को जब 0 रखा होगा, y को जब आपने 0 रखा होगा तो 0 का मोड तो 0 ही हो गया होगा। फिर ये मोड भी हटेगा तो सामने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 0 को क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस। तो एक तरह से 0 इक्वल टू e रेज़ टू माइनस mod x माइनस 1/2, माइनस 1/2 की तरफ गया तो प्लस 1/2, प्लस 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन e रेज़ टू mod x, तो e रेज़ टू mod x इक्वल टू 2, मोड को नीचे उतारने के लिए लॉग अप्लाई कर लेते हैं, ln mod x इक्वल टू ln 2, ln e 1 हो जाएगा ना, सॉरी mod x इक्वल टू ln अप्लाई करते मोड बाहर आ गया होगा, ln की वैल्यू 1 हो गई होगी, mod x इक्वल टू ln 2, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस ln 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो ln 2, 0 होगा, ln 2, 0 था, अब वो ln 2, 0 की जगह पर 1 प्लस ln 2, 0 हो गया होगा, और ये पहले माइनस ln 2 था, अब वो 1 माइनस ln 2, 0 हो गया होगा। सब कुछ वन में शिफ्ट होगा ना राइट साइड में, तो जो पहले ln 2 पॉइंट था वो 1 प्लस ln 2 हो जाएगा, जो माइनस ln 2 पॉइंट था वो 1 माइनस ln 2 हो जाएगा, राइट। और 1 माइनस ln 2 की वैल्यू ln 2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है, तो 1 माइनस ln 2 पॉजिटिव होगा, पॉइंट भी होता है ना ln 2 का, तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर x इक्वल टू 0 की जो एक्चुअल y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 होगा, वो इसके लेफ्ट साइड में होगा, किसके राइट साइड में होगा? ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर x इक्वल टू 0 इस तरफ होगा ना कहीं पर। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्चुअल आप लोगों का y एक्सिस यहाँ पे,
इसमें हर चीज आएगा। अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया है तो फिर आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर शिफ्टिंग भी करवा लिया हमने, एक्स में भी शिफ्ट कर लिया, वाई में भी शिफ्ट कर लिया, एक्स में भी मॉड लग गया, पूरे फंक्शन में भी मॉड लग गया, वाई में भी मॉड लग गया। अब इसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। आगे समझ में एक बार इसका बनाओ, ये तो इससे तो ज्यादा इजी है। तो अगर ये सही बनना चाहिए तो mod y इक्वल टू mod ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1। है ना? सबसे पहले किसका बनाया होगा अपने y को डी रेज़ टू x का, जो y इक्वल डी रेज़ टू x का ग्राफ और y को डी रेज़ टू x माइनस 1 के ग्राफ क्या फर्क होगा? अभी जब ये पॉइंट 0,1 हुआ करता था, अब 0,1 की जगह पर 0,0, क्योंकि y प्लस 1 होगा तो आप 1 यूनिट नीचे लाए होगा। तो अगर ये 0,0 होगा तो ये जो लाइन y इक्वल टू 0 की थी y इक्वल टू -1 की लाइन, तो y एक्चुअल y एक्सिस होगा, तो एक्चुअल x एक्सिस जो होगा वो यहाँ से पास हो रहा होगा, ये आपका y इक्वल टू 0 हो गया। ये बनाना आप लोगों का, ये किसका ग्राफ हो, y इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 1। अब उसमें आपने मॉड लगाया, अरे ये जो y इक्वल टू -1 अभी जो दिख रहा है ये उस ग्राफ का क्या है, एसिम्प्टोट है। क्या है, एसिम्प्टोट है। अब उसमें हमने लगाया मॉड, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पहले सबसे पहले शिफ्ट होगा ये एसिम्प्टोट,
y इक्वल 1 के लिए फिर होगा एक ग्राफ से ये y इक्वल टू 1 हो गया ये ग्राफ। फिर आपने यहाँ पर मोड लगा दी ऊपर का जितना पार्ट था उसी का इमेज बन गया होगा। ये पार्ट नीचे जाएगा और ये वाला पार्ट भी यहाँ पर आएगा। ये वाला पार्ट यहाँ पर कट भी करेगा वो पॉइंट चाहिए होगा तो y की जगह पर क्या रख लेंगे 1। तो अगर मुझे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी फिर तो एरिया फाइंड करना होगा तो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है वो भी पता करना होगा। क्योंकि अगर आपको पॉइंट है तो मिल जाएगा ना आराम से। पॉइंट है तो y की जगह पर क्या रखूंगा 1 का मोड तो 1 ही होगा। ये मोड हटेगा तो सामने प्लस और माइनस आएगा e रेज़ टू x माइनस 1। एक बार e रेज़ टू x इक्वल टू 2 होगा एक बार e रेज़ टू x इक्वल टू 0 होगा। प्लस 1 लोग तो e रेज़ टू x हो जाएगा और माइनस 1 होगा तो 0 हो जाएगा। e रेज़ टू x 0 कब होगा ही नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म पर भी 0 नहीं होगा। तो इसको हटा दे e रेज़ टू x 2 कब होगा x इक्वल टू जब ln2 होगा तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा ln2, 1 और ये वाला पॉइंट ln2, ठीक है। अगर आपने मॉड को अच्छे समझ लिया मेनली तो आप लोग को मॉड की जरूरत पड़ेगी। जीआईएफ फ्रैक्शनल ये सब तो बहुत रेयर केस में कि भाई बहुत टफ बनाना हो तो की बात है। बस मॉड के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं और नॉर्मल ग्राफ जो होते हैं। अरे ये सब तो कर लोगे मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। इसको तो अगर सपोज मैंने कुछ नहीं भी पढ़ाया होता आज तक ग्राफ कैसे बना तो भी बना लेता। नहीं कितने लाइन है तो x का पावर 1 है y का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन देगा तो स्ट्रेट लाइन ही दे रहा होगा तो 16 लाइन दिख रही है। 4 एक बार दोनों पॉजिटिव एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है ना। तो अगर उसके हिसाब से बनाओ तो 4 लाइन बनेगी x प्लस y इक्वल 1 x माइनस y इक्वल 1 माइनस x प्लस y इक्वल 1 एंड माइनस x माइनस y इक्वल x प्लस y इक्वल 1 तब की बात है जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। ये सब की बात है जब x पॉजिटिव है पर y नेगेटिव। ये सब की बात है जब x नेगेटिव है पर y पॉजिटिव। ये सब की बात है जब x भी नेगेटिव और y नेगेटिव है। x प्लस y इक्वल 1 का लाइन कैसे बनाएंगे x को 0 दूंगा y बनाएगा y को 0 दूंगा x बनाएगा। लाइन के लिए मुझे दो ही तो पॉइंट चाहिए और x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा उसके आगे जाएगा नहीं राइट। x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो यहाँ रह जाएगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा और दोनों नेगेटिव है। ये हो गया हमारा नॉर्मल से ग्राफ। अगर इसको जो हमने अभी सीखा अगर उससे बात करें तो मैं सबसे पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू 1 माइनस x का या x प्लस y इक्वल टू 1 का। तो x प्लस y इक्वल 1 का जब आप ग्राफ बनाओगे तो y को x प्लस 1 का ग्राफ कैसा जाएगा सही है। x प्लस y इक्वल 1 का ग्राफ हो गया तो चलता ही रहेगा। फिर आप जैसे ही यहाँ पर मोड लगाओगे तो क्या होना है क्या लिखा है y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हटेगा। ये हटा ये हटने के बाद y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक हुआ तो 1,0 का यहाँ पर -1,0 करेक्ट। फिर आपने y में भी मोड लगाया तो x के नीचे वाला पार्ट हट जाएगा ये हट गया और ऊपर वाला पार्ट था मिरर इमेज बनेगा किसके रिस्पेक्ट में x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। देखो तो सेम बन गया तो 4 लाइन तक चाहिए तो मैं बात एक ही है वैसे तो ठीक है। y equal to mod of 1 minus mod of x minus
अब मुझे सिर्फ स्टेप बताओ क्या। अब सबसे पहले किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बेसिक ग्राफ आपको बनाना है तो इसमें कौन किसका बेसिक ग्राफ आपको आता है? मोड का तो बेसिक ग्राफ आता ही आप लोगों को, है ना। तो मैं आप डायरेक्टली जितना आता है कि दूसरा तो बना लिया, फिर आपको सिंपल मोड तो आता ही है ना सबको। मोड का ग्राफ कैसा होता है? वी शेप का। बस वी शेप कहाँ बनेगा वही तो देखना होता है। कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनेगा? कहाँ कॉर्नर पॉइंट बनेगा? कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनता है? कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनता है? जहां पर मोड के अंदर दिया गया टर्म 0 बनता है। कहाँ 0 बन रहा है? 1 पे। x इक्वल 1 पे बन रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली उतना तो बना ही लूंगा ना। ये y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। ये भी कैसे नहीं हो रहा है तुम लोग कितने ग्राफ बनाने के बाद भी। और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने? अब एक x से किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से मल्टीप्लाई करते ही जो पॉजिटिव आंसर आ रहा था सब कुछ नेगेटिव आंसर आएगा। माइनस से जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरा का पूरा ग्राफ अब नीचे चला जाएगा। नीचे भी होगा बट उल्टा भी हो जाएगा। ये बना आपका y इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1। फिर उसमें आपने +1 ऐड किया। +1 ऐड करने का मतलब 1 जब उस तरफ जाएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ मोड x माइनस 1। तो y माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? y माइनस 1 का मतलब क्या होगा? 50 हुआ, है ना। ये आपका x एक्सिस था जो y इक्वल टू 0 नाम का लाइन था। अब वो y इक्वल टू y माइनस 1 तो शिफ्ट होगा तो राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जब अपवर्ड में जाओगे तो जो y इक्वल टू 0 की लाइन थी वो y इक्वल टू 1 की लाइन हो जाएगा। ये पॉइंट जो पहले 1,0 हुआ करता था वो पॉइंट 1,1 हो जाएगा। तो ठीक है। अच्छा, ये अगर y इक्वल टू 1 की लाइन है तो एक्चुअल y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के नीचे होगा कहीं पर। ये आप लोगों का y इक्वल टू 0 का लाइन हो गया मतलब x एक्सिस हो गया। अब ये माइनस और कोष्ठक ले लेता हूं। उसके बाद क्या किया मैंने? इस पूरे में मोड लगा तो उस पूरे में मोड लगते क्या होना है? एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट होगा। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। अरे ये पॉइंट कौन सा है ये भी पता कर लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट मतलब जहां पर x 0 होगा, है ना। x को अगर 0 रखा आपने, x को अगर 0 रखा आपने तो -1 का मोड +1, x को 0 का मतलब -1 का मोड +1, 1 - 1 0। तो y इक्वल टू तो ये पॉइंट ही आप लोगों का कितना वापस चेक कर लेते हैं। हमें ये पता करना है ये कौन सा एक्सिस है। एक्सिस से मतलब सॉरी y एक्सिस से मतलब x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 है। x को अगर 0 रख रहा हूँ तो -1 का मोड +1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है मतलब ये लाइन जो बनी है ना, ये y इक्वल टू 0 की लाइन तो डायरेक्टली यहाँ से पास हो रही होगी। कि वो सब जो मैटर करेगा ना कौन सा पार्ट आप ऊपर ले जा रहे हो। ये सब क्योंकि x जब 0 है तो y भी 0 आ रहा है तो लाइन ही कहां से पास हो रही होगी? 0,0। अच्छा, ये कौन सी लाइन का इक्वेशन होगा?
जब आपने एक्चुअल लाइन बनाया था ऐसा ग्राफ बना था आपका, ये लाइन कौन सी थी? y इक्वल टू x माइनस वन, x जब ग्रेटर देन वन होगा तो मोड की जरूरत नहीं। और ये कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू वन माइनस एक्स। कैसे वन माइनस एक्स? जब x की वैल्यू वन से छोटी होगी तो मोड के अंदर का टर्म, ये हमने जब y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ बनाया, वन से कॉर्नर पॉइंट बना, तो x की वैल्यू जब आप वन से बड़ी लोगे तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा तो मुझे मोड की जरूरत भी नहीं है। और x की वैल्यू जब मैं वन से छोटी वैल्यू लूंगा तो मोड के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो आगे क्या लगेगा? माइनस, आगे माइनस लगेगा तो वन माइनस एक्स हो जाएगा ना, वही वन माइनस एक्स अब ये बन गया है, और वही y इक्वल x माइनस वन ये बन गया है। तो आपकी वो लाइन का इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जब एरिया फाइंड करना होगा तो किसका इंटीग्रेशन करना है, तो लाइन भी तो सही होगा। और इसके अंदर फिर हमने वन यूनिट शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों का ये किसका ग्राफ बना है? y इक्वल टू मॉड ऑफ वन माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन का। मेरे समझ आया? अब इस पूरे में जब मोड लगा तो इस पूरे में मोड लगते ही क्या हुआ होगा? ये एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, जो वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हुआ होगा ये वाला पार्ट हट गया। ये आपका जो W जैसा बन रहा है, और बनना भी था W जैसा। क्यों बनना था W जैसा? क्योंकि मोड क्या देता है? कॉर्नर पॉइंट देता है। तो अगर मोड x माइनस वन है तो कितने कॉर्नर पॉइंट आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को आगे जाके कि ये फंक्शन कितनी जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां पर कॉर्नर पॉइंट बनता है, क्योंकि वहां से टेंजेंट नहीं बना। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप देता है। स्लोप देगा तो टेंजेंट होगा तो स्लोप देगा ना, और टेंजेंट कहाँ बनता है? कर्व पे। टेंजेंट कहाँ बनता है? कर्व पे। अगर ऐसा होगा तो मैं टेंजेंट हर जगह पर बना पाऊंगा, पर अगर जहां पर कॉर्नर पॉइंट होगा अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर्व है तो क्या आप यहाँ से टेंजेंट बना पाओगे? है ना, कॉर्नर पॉइंट से तो टेंजेंट बनता नहीं है, कर्व पे टेंजेंट बनता है। तो जितने कॉर्नर पॉइंट होगा वहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको बोला जाएगा ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको ये ढूंढना है कि उसमें कितने कॉर्नर पॉइंट बनने वाले हैं, उसमें कितने कॉर्नर पॉइंट बनने वाले। कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनेगा? जहां पर मोड आएगा वहां कॉर्नर पॉइंट बनेगा। तो पहला कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ गया होगा, पहला कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ गया होगा। अब ये मोड जब हटेगा तो दो पार्ट में हटेगा, एक बार जब x माइनस वन पॉजिटिव होगा तब, और जब x माइनस वन नेगेटिव होगा तब। इस मोड के अंदर दो फंक्शन होंगे, इस मोड के अंदर दो फंक्शन होंगे। समझ आए? दो फंक्शन कैसे होंगे? x जब ग्रेटर देन वन होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये जब पॉजिटिव होगा तो फिर आप लोगों को x माइनस वन की जरूरत नहीं होगी ना, मतलब मोड की जरूरत नहीं होगी। मोड की जरूरत नहीं होगी तो फंक्शन क्या बन गया होगा आप लोगों का? वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, तो क्या बनेगा? टू माइनस एक्स। और x जब लेस देन वन होगा तो मोड हटेगा तो आगे क्या लगेगा? माइनस। तो माइनस जब लगेगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो और एक फंक्शन बनेगा ना, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये और एक कॉर्नर पॉइंट देगा कौन से पॉइंट पर? कहां पर? 2,0 पे ये है वो, और ये भी कॉर्नर पॉइंट देगा कहां पर? वो ये रहा। तो तीन कॉर्नर पॉइंट है, एक इसकी वजह से कॉर्नर पॉइंट आया, और ये जब हटा होगा तो दो फंक्शन बने होंगे, वो दो फंक्शन का एक एक और कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर पॉइंट आए? तीन। तो ये फंक्शन तीन जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां कहां पर? 2,0 पे, 0,0 पे और 1,1। तो आपको अगर अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना आते तो आपके दो तीन चैप्टर ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब एटलीस्ट कंसेप्ट ऐसे ही हो जाते हैं। समझ आया? तो भाई बोल रहा ड्रॉ ऐसे नहीं कर पा रहा।
और इसमें अगर मोड लगता तो वो वाई में मोड लगता तो इस पूरे का इमेज नीचे आ जाता। तो फिर आपको जैसा हो जाता है अगर वाई में मोड लगा होता है। ये 1 की जगह पर 2 बताओ। इसमें सबसे पहले किसका ग्राफ बनाया आप लोगों ने? किसका? मॉड एक्स माइनस
अच्छा मोड x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बना सकते हैं? डिवाइड में करा किसका बनाएंगे ग्राफ सबसे पहले y इक्वल टू 1 बाई x। अगर मुझे ये भी नहीं पता चले मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है तो इतना आधे रुपये से स्टार्टिंग है किया गया। सबसे पहले ग्राफ किसका बनेगा y इक्वल टू 1 बाई x। तो y इक्वल टू 1 बाई x का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले ये तो आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो कि उसका बेस क्या है, कहाँ से चालू होगा ग्राफ। तो y इक्वल 1 बाई x कौन सा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आप सबको को आता है क्योंकि मेरा वो फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वही अगर गलत हो गया तो फिर चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब ही निकलेगा ना। ये y इक्वल टू 1 बाई x का ग्राफ हो। अब आप बनाओगे अब एक x है ये y इक्वल टू 1 बाई x का होने के बाद y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो 1 अपॉन x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? x को हमने 1 यूनिट फिक्स कर लिया। ये कौन सा था? ये लाइन y x इक्वल टू 0 की लाइन थी। अब आपने कितना यूनिट फिक्स किया? 1 यूनिट राइट लेफ्ट अपर डाउनवर्ड। x में 1 यूनिट फिक्स किया तो राइट लेफ्ट अपर डाउनवर्ड राइट। तो ये x इक्वल टू 0 की लाइन थी वो x इक्वल टू 1 की लाइन हो गई। सही है। अगर आपका x इक्वल टू 1 की लाइन है तो यहाँ पर कहीं पर x इक्वल टू 0 की लाइन होगी मतलब एक्सियल y एक्सिस होगा आपका। जब एक्सियल y एक्सिस होगा तो उसको कट भी करना होगा। एक्सियल एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है वो सब चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ऊपर फिक्स करवाना भी है ना मोड बोर्ड लगा के किया। तो ये आपका x इक्वल टू 0 है तो x को अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 है तो ये पॉइंट आपका 0, -1। ये ग्राफ किसका हुआ? y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस। फिर आपने लगाया इस पे मॉड। इस पे मॉड लगते ही क्या होगा? 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 पे मॉड लगते ही क्या होगा? अब इस ग्राफ में क्या चीज करूंगा जो कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड या यहाँ पर कहाँ पर सिमेट्रिक बनने वाला है। मॉड x होगा तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी बनती है। ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी करता है? x इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक बनेगा ना। ये इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक क्योंकि आपका x 1 यूनिट शिफ्ट हो चुका है। इसकी सिमेट्रिसिटी किसके रिस्पेक्ट होगी? x इक्वल टू 1 मिरर का काम कौन करने वाला है? x इक्वल टू 1 करने वाला है। अब उसमें मॉड लगाए तो होगा क्या कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी पार्ट होगा वो हटाया जाएगा। वो हटाने के बाद जितना भी आपके पास राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा उसका इमेज बनेगा। करेक्ट। पहले यहाँ तक समझाया तुमको y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बना। इसमें किसी को डाउट हो तो पहले फिर उसका मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ेगा? y इक्वल टू 1 बाई x का बना लिया फिर 1 यूनिट शिफ्ट कर लिया x माइनस 1 के लिए। तो 1 यूनिट शिफ्ट करोगे तो ये x इक्वल टू 0 की लाइन x इक्वल टू 1 पे पहुंच गई। x इक्वल टू 1 के पहुंचने के बाद ओरिजिनल x एक्सिस हमने ओरिजिनल y एक्सिस को कट के लिया है तो ग्राफ कहाँ पर कट करेगा? 0, -1 पे कट करेगा वो देखिए। अब उसमें देखना है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद फिर उसमें मोड भी लगाना है। तो जब आप लोग x माइनस 1 में मोड लगाओगे तो ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई हमें पता है कि मोड लगाते ही वो इवन फंक्शन बनता है। इवन फंक्शन बनेगा तो सिमेट्रिसिटी देगा। पर सिमेट्रिसिटी किसके रिस्पेक्ट देगा मतलब कौन मिरर का काम करेगा वो देखना पड़ेगा ना। तो मिरर का काम कौन करेगा? x इक्वल टू 1 की लाइन मिरर का काम करेगा। तो x इक्वल टू 1 अगर मिरर का काम करेगा तो उसका इमेज बनना चाहिए मेरे पास। तो उसका इमेज बनेगा तो यहाँ पर एक इमेज बनना है ये वाला बनेगा ना। ये ठीक है। अच्छा ये जब मॉड लगा तो ये वाला पार्ट का क्या होगा?
चलो इसका तो चलो मान लिया कि इमेज बना। ये वाला पार्ट नॉर्मली तो हम लोग बोलते हैं कि मोड लगाते हैं तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्यों हटा देते थे? क्योंकि एक्स वैल्यू ऑफ नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है। नेगेटिव भी डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता होगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो आप इसमें पूछ करके देखो ना, अगर x इक्वल टू 1 की लाइन है ना, ये 1,0 नाम का पॉइंट है, 1,0 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी कंफ्यूजन लगे तो वैल्यू पुट करके चेक कर लो। 1,0 से कोई भी जैसे 0,0, तो मैं अगर यहाँ पर x को 0 रखूंगा ये तो किस में कन्वर्ट करके दे देने वाला है? आपने x को 0 रखा पर वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपने x को 1/2 रखा और सॉरी -1/2 रखा तो -1/2 -1 तो -3/2 हो जाएगा। तो क्या ये वाला पार्ट रहने भी वाला है? रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम हटा देते भाई, वो तो नेगेटिव वैल्यू में डालूंगा तो किस पर कन्वर्ट करके दे देगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। ये वाला पार्ट हट जाएगा पर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? तो पहले 0,-1 पे इंटरसेक्ट कर रहा था वो 0,1 पे करेगा। x को 0 रखोगे तो ये माइनस होने का, पर उसका मोड तो +1 हो जाएगा ना। ये हुआ y इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 1। अब उसका नेक्स्ट है, किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से मल्टीप्लाई करते ही जो पॉजिटिव आ रहा था सब कुछ नेगेटिव आ जाएगा। ये सेम टू सेम ग्राफ आप लोगों का जो ऊपर बन रहा था वही ग्राफ अब नीचे बनेगा। ऊपर का हट गया, हट जाएगा। ये मैंने ग्राफ बनाया इसका y इक्वल टू -1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस। अब उसका नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट स्टेप में 2 इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो y माइनस 2 इक्वल टू -1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 1। y माइनस 2 y को शिफ्ट किया जा रहा है कितना यूनिट? 2 यूनिट। 2 यूनिट शिफ्ट करोगे तो ऊपर या नीचे? ऊपर। ये कौन सा लाइन था? y इक्वल टू 0 की लाइन थी। अब वो लाइन कौन सी हो जाएगी? y इक्वल टू 2 की लाइन हो जाएगी। अगर ये y इक्वल टू 2 की लाइन होगी तो y इक्वल टू 0 की लाइन नीचे कहीं होनी चाहिए, है ना? तो y इक्वल टू 0 की लाइन, अच्छा सब कुछ कितना यूनिट शिफ्ट हो रहा होगा? 2 यूनिट। ऊपर या नीचे? ऊपर। तो अगर ये 0,-1 पॉइंट है वो भी क्या बन गया होगा? 0,1 बन गया होगा। कर दो ना डायरेक्टली, माइनस में 2 ऐड किया तो 0,1 हो गया। अगर ये 0,1 है तो y की वैल्यू 1 है ना, तो एक्चुअल जो x एक्सिस होगा इसके नीचे होगा क्योंकि y इक्वल टू 0 चाहिए आपको, तो y इक्वल टू 0 ही होना है। ये आपका x एक्सिस है जो y इक्वल टू 0 होता है। और y इक्वल टू अभी उसके लिए x एक्सिस डॉट की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका y इक्वल टू 2 -1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 1। तो अभी कोई ये ग्राफ किसका है? तो भाई y इक्वल टू 2 -1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप, उसमें भी क्या लगाया? मोड। जब उसमें हमने मोड लगाया तो x एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट दिख रहा होगा वो जाएगा ऊपर। x के नीचे वैसे जितना ही पार्ट है, ये पार्ट कहाँ जाएगा? ऊपर। ये पार्ट जब ऊपर जाएगा, अच्छा ये कहाँ तक जा रहा होगा? ये अटक गया होगा कि इनफाइनाइट तक जा रहा होगा? माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा होगा ना, राइट? तो ये आप लोगों को ये वाला जो आप लोगों का
एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट दिख रहा है वो सब कुछ कहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, ऊपर। ये वाला पार्ट अब हटा। ये नीचे वाला जो पार्ट था वो ऊपर चला गया। किसका ग्राफ हो, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और ये सब कुछ किसके लिए सिमेट्रिसिटी बना रहा है, तो मुझे कि पूरा का पूरा ग्राफ किसके लिए सिमेट्री है, x इक्वल टू 1 के लिए। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 1 के लिए। अब सबसे लास्ट किसमें मोड लगाया, y में मोड लगाते क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जितना पार्ट होता है वो हटता है, तो है नहीं कुछ हटाने के लिए, और ऊपर का जो पार्ट होता है उसका सिमेट्रिसिटी बनता है। तो सबसे पहले जो y इक्वल टू का जो एसिम्प्टोट, मतलब y इक्वल टू जो आपका एसिम्प्टोट होगा, y इक्वल टू -2 नाम का एसिम्प्टोट बनाएगा। करेक्ट, y इक्वल -2 नाम का एसिम्प्टोट बनाएगा, और ये जो ग्राफ होगा उसका एग्जैक्टली इमेज यहाँ पर आएगा। ये आपका एक्सिस होगा ना, ये जहां कट करेगा ऊपर का पॉइंट 0,1 है, तो यहाँ का पॉइंट इसी का इमेज अगर आ रहा है, तो अगर ये पॉइंट अगर 0,1 है तो यहाँ का पॉइंट क्या हो रहा होगा, 0,-1। अगर आप लोग प्रॉपर पेपर पेंसिल से बनाओगे तो सही दिखेगा। तो ऐसा ग्राफ दिखने वाला है इसका, मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, y इक्वल टू 1/x। इसलिए जब आप स्टार्ट करते हो तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफ, बेसिक ग्राफ, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो आप लोगों का क्लियर है तो आप लोगों का जैसे ऐसा ग्राफ दिखेगा, वैसे ये बस मेरी कार पेंट की वजह से। ठीक है, किसके लिए सिमेट्रिसिटी दिख रहा होगा, x इक्वल टू 1 के लिए, क्यों वो हमें यहाँ से दिख रहा है, x इक्वल टू 1 के लिए। करेक्ट, तो ये मैंने आप लोगों को बहुत एक्सट्रीम केस में अगर मुझे हर जगह पर मॉड दे दे, डिवाइड रेसिप्रोकल भी कर दे, तो कैसा ग्राफ बनेगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता फिर मॉड में। थोड़ी और कुछ नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। और आपको ग्राफ में अगर अच्छा पकड़ बनाना है कि मुझे देखो और मुझे ग्राफ आना चाहिए, तो एक रिकमेंडेड बुक है ये वाली लाइब्रेरी में पढ़ी होगी, ये विद ग्राफ। ये एक अच्छी बुक है ग्राफ को सीखने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ है, पर आपको एक चीज पे फोकस करने का, मेनली मॉड, फिगो, इनवर्स फिगो तो हम बता ही चुके हैं। उसमें अगर जैसे चेंज क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हो सकता है कि आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ की जरूरत पड़ जाए, तो क्या फर्क पड़ता होगा, ये आपको आना चाहिए। क्या फर्क पड़ेगा आपकी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का की जगह पर मुझे y इक्वल साइन इनवर्स और माइनस एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आता होगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से
प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, सही है ना? कहां से पास होता है? पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ पर डोमेन पे आप फिर क्या डाल सकते हो? -1 से +1, -1 से +1, तो -1 से +1 आपका अगर आप लोगों का डोमेन होगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का, तो एक्स एक्सिस पे आपका वैल्यू आएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -1 पे क्या देने वाला है? पाई बाई टू, 1 पे क्या देगा? पाई बाई, -1 पे क्या देगा? माइनस पाई बाई, करेक्ट। और फिर इसका ग्राफ आप लोगों का कुछ सही है। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स। अगर ये साइन इनवर्स इसका ग्राफ है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बन जाएगा। जहां पर वो पॉजिटिव दे रहा होगा, पहले वो 1 पे पाई बाई टू दे रहा होता, अब वो 1 पे क्या देगा? माइनस। तो यहाँ पर देखो तो साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई टू हो जाता है ना, साइन इनवर्स माइनस इसका माइनस आ भी जाता है। तो जो पॉजिटिव दे रहा था वो नेगेटिव देगा, जो नेगेटिव दे रहा था वो पॉजिटिव देगा। यहाँ पर -1 को प्लस पाई बाई टू देगा, इसका बड़ा पॉजिटिव करेक्ट। अभी इसमें अगर मॉड लगा लेते तो क्या होता है? ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, वो वाला पार्ट ठीक है ना? इसके जीआईएफ और फ्रैक्शनल फंक्शन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बट ये मेरे पास जो 4-5 डाउट्स आए थे, मैं बोला था आपको डाउट करने की नहीं हो जाएगी, काफी उसको डाउट आए नहीं, इसका मतलब किया नहीं, सभी डाउट नहीं आए तो क्या थे? अभी पेपर निकालो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 114। ऐसे क्वेश्चन में हमें नॉर्मली क्या करना होता है? फंक्शन बनाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली हमें कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ता है एक्स की जगह पर। इसमें क्या लग रहा है, क्या रिप्लेस करेंगे तो काम हो जाएगा? क्या करेंगे? एक्स की जगह पर 1/x। 114 में अगर मेरा क्वेश्चन अगर ये है f of x - 6 टाइम f of x, सिंपल सा है भाई, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात कहाँ है? क्योंकि आपको पता है कि सर आपको f of x को अगर ढूंढना है तो इसको हटाना है, इसको हटाना होगा तो मुझे और एक रिलेशन चाहिए, अगर वो भी सेम वेरिएबल के टर्म में तभी तो काम होगा। तो मैं x की जगह पर क्या रख लूंगा? 1/x। अगर x की जगह पर अगर मैंने 1/x रखा तो यहाँ पर 6 टाइम f of x हो जाएगा, ये 1/x का 35/3x हो जाएगा, करेक्ट। आपको क्लास में फाइंड क्या करना था? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, वो ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1/αx प्लस f of x का आंसर क्या होगा तो बात की बात है, मेन तो f of x मिलेगा, फिर लिमिट अप्लाई करोगे ना आप लोग। तो f of x ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया जाए, 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो ये और ये कैंसल, f of x -36 f of x, तो -35 टाइम्स f of x होगा ना। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 35 टाइम्स 3x -5/2 प्लस 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स 78 हो जाएगा और -15 हो जाएगा, और फिर f of x मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। एक बार f of x मिल गया, फिर f of x यहाँ पर पुट करके फिर आगे
जो भी फिर तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए नॉट, फिर वो फिर लिमिट वाले साइड पर कर लोगे तो उसको मजा आएगा। फिर देखो मैं ढूंढना था मैंने, तो देखो कुछ मिल जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। फिर 114 के बाद है 118। यदि नंबर ऑफ फंक्शन बनाना है जिसके डोमेन में कितनी वैल्यू दिया हुआ है 1 to 100, और कोडोमेन में सिर्फ 2 वैल्यू 0 और 1। आपका इनपुट 1 से 100 में से कुछ भी होगा बट आउटपुट 0 होगा या तो 1 होगा। एक क्वेश्चन में बोल दिया है। अब पूछा गया है कि नंबर ऑफ फंक्शन बनाने पर कौन सी कंडीशन से दैट असाइन 1 to exactly one of the positive integer less than or equal to 90। They assign 1 to exactly one of the positive integers less than or equal to 90। और ये जो 1 है वो किसको असाइन करना है? मैं 1 से लेके 90 में किसी एक को असाइन करना है ना, तो 1 से लेके 90 है ना, ये बोल रहा है ना दैट असाइन 1 to exactly one of the positive integers less than or equal to 98। पर किसको करोगे असाइन? जितनी चॉइस है मेरे पास, ये तो पीएचडी का क्वेश्चन हो गया, जितनी चॉइस है आपके पास 98, 1 to 98 में से किसी को एक को असाइन करोगे आप उसको, तो 1 to 98 में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो 98 चॉइसेस, अब बचा कौन 99 और 100। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 99 के पास 2 ऑप्शन और 100 के पास भी 2 ऑप्शन। अच्छा आप बोलोगे सर ये 98 में से किसी एक को 1 दिया तो बाकी सबको क्या दिया? बाकी सबको कंपल्सरी क्या देना है 0, तो उनके पास कोई है ही नहीं। इनके पास चॉइस है 2 और 2, तो 98 into 2 into 2, 98 into 4 कितना होता है 392। 392 123 तो 123 में पीछे तो इंटीग्रेशन है, चलो उसके बाद में बात इंटीग्रेशन तो ठीक है बट फंक्शन बना देते हैं। अब इसमें भी देखो ना, पहले दिया हुआ है f of x plus 2 times f of 1 by x is equal to x square plus 5। मुझे बाद में जाके f of x का इंटीग्रेशन करना है। f of x का इंटीग्रेशन तब तक तो जब f of x पता होगा, तो पता क्या करना है f of x पता करना है, तो वापस इसमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 1 by x को 1 by x रखा, ये 2 टाइम f of x हुआ, ये 1 by x square हुआ, ये प्लस 5 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ये और ये कट, f of x में से 4 टाइम f of x गया तो -3 टाइम f of x, यहाँ पर बचा होगा x square plus 5 minus 2 by x square minus 10, -3 डिवाइड में आ जाएगा, f of x मिल गया, और f of x का बस नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेना 1 से 2 के लिए, ठीक है। फिर बाजू में बीटा भी ढूंढना है, उसको भी g of x का इंटीग्रेशन करना है, तो g of x में क्या दिया है 2 टाइम्स g of x minus 3 टाइम्स g of 1 by 2 equal to x। g of x है, अब इसमें x को 1 by x रखने का फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ तो 1 by 2 है, कोई कांस्टेंट वैल्यू की बात हो रही है। g of x पता ही है अपने को, g of x कौन है, g of x है 3 टाइम्स g of 1 by 2 प्लस x होल डिवाइड बाय 2, ये तो कांस्टेंट है ना। इसमें मुझे g of x ढूंढने के लिए g of 1 by 2 ढूंढना पड़ेगा, इसमें मुझे g of 1 by 2 ढूंढना पड़ेगा। g of 1 by 2 के लिए काम करते हैं, x को डायरेक्ट 1 by 2 डाल देते हैं। x को अगर यहाँ मैंने इस फंक्शन में अगर 1 by 2 डाला तो 2 टाइम्स g of 1 by 2 माइनस 3 टाइम्स g of 1 by 2, तो माइनस g of 1 by 2 टाइम्स में से 3 टाइम्स गया तो माइनस g of 1 by 2, तो 1 by 2 यहाँ डाला होगा, यहाँ पर भी डाला होगा ना, इक्वल टू 1 by 2, तो g of 1 by 2 की वैल्यू मिल गई, माइनस 1 by 2 डाल दें तो g of x मिल गया। तो ये
एक बार 130 और फिर 129 के बीच में से 130 में क्या दिया है? फंक्शन कंटिन्यूस है f of 0 1x f of 2x माइनस f of x कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। लास्ट में ढूंढना क्या है? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट f of x माइनस f of x by 2 raised to n। तो आंसर अगर g of x है, लिमिट अप्लाई करने के बाद g of x ढूंढना है। g of x ढूंढने के बाद g of r स्क्वायर मतलब g of 1, g of 4, g of 9 वो सब ढूंढना है तो ठीक है। g of x तक पहुंचने के लिए f of x पहुंचना पड़ेगा। f of x तक पहुंचने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ती होगी। कैसे लेंगे? f of 2 minus f of 1 equal to 1 of f of 0 दूसरे f of 2 का रिलेशन हम f of 2 प्लस f of 2 क्यों चाहिए? f of 2 क्यों चाहिए? एक मिनट जो देखो ना ऐसा तो सोचने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ पर क्योंकि g of x मुझे ढूंढना है लास्ट में, और g of x में मुझे f of x माइनस f of x by 2 रेस्ट टू n, तो वहां से थोड़ा आइडिया लगता है कि कुछ तो ये लोग x अपॉन 2 रेस्ट टू n तक पहुंचना है, और वो भी n कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं x की जगह पर वो x by 2 को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? ये रिलेशन दिया, इसमें मैं x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगा x by 2। अगर यहाँ पर मैंने x को अगर x by 2 रखा तो क्या बनेगा? x, ये क्या बनेगा? x by 2। यहाँ पर x को x by 2 रखा, फिर वापस इसमें x को x by 2 वापस रखा, क्योंकि मुझे तो पहुंचा है x by 2 रेस्ट टू n। अभी इसमें वापस x को x by 2 रखा, तो यहाँ पर x by 2 होगा, तो यहाँ पर x by 4 होगा। सब जगह रखोगे ना x by 2, तो यहाँ पर भी x by 4 होगा। फिर यहाँ पर x by 2 की जगह पर वापस x by 2 रखा, x की जगह पर x by 4 हुआ,
यहाँ पर x/8 हुआ, यहाँ पर x/8 हुआ। अब क्या होगा कि जब मैं इसको ऐड करते जाऊंगा तो ये और ये कट, ये और ये कट, ये और ये कट, हर टर्म कट होने वाला है। बचेगा कौन? एक ये और सबसे लास्ट टर्म x/2 मतलब x/2 रखा होगा लास्ट में x/2 और इसमें एक ज्यादा पावर है ना 2:1 है तो 2:2 है, 2 स्क्वायर है तो 2 क्यूब है, तो 2:n होगा तो यहाँ पर 2:n+1 होगा। और जो यहाँ पर है वही यहाँ है, तो अगर यहाँ पर x/2n+1 है तो यहाँ पर x/2n+1 होगा। जब इन सबको ऐड कर लोगे तो सब कट, कौन से दो टर्म बाकी रहेंगे? f(2x) माइनस f(x/2n+1) इज इक्वल टू x प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 अप टू द x/2n+1 इन जीटी की सीरीज बनी। ये समझ आया यहाँ तक, राइट? बट इनको क्या चाहिए था? f(x) माइनस f(x/2)। तो f(2x) नहीं चाहिए, तो f(x) चाहिए। तो f(x) चाहिए तो आप x की जगह पर क्या रखोगे वापस? x/2। अगर यहाँ पर अगर आपने x की जगह पर अगर x/2 रखा तो यहाँ पर भी x की जगह पर x/2 रखोगे ना? अगर यहाँ पर x/2n+1 है मतलब मुझे इसके पहले के टर्म पे खत्म कर देना पड़ेगा। अगर इसके पहले का टर्म अगर मैं खत्म करता हूं तो यहाँ पर x/2 क्योंकि इसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, मुझे पहुंचना नहीं यही तक x/2n तक, क्योंकि अगर मैं x/2 रखता तो 2:n+1 का 2:n+2 हो जाता। तो आपको खत्म कहाँ करना पड़ेगा? x/2n-1 पे खत्म करना होगा। तो मैं खत्म भी वैसे ही कर रहा हूँ, ये n-2, ये n-1, यहाँ पर 2:n। समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई हमें कहाँ खत्म करना है सीरीज को। अब x को अगर मैं x/2 रखता हूँ तो ये f(x) हो जाएगा, ये f(x) होगा, ये क्या बनेगा? f(x/2n) x/2 का तो 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी x होगा वहां पर भी तो x/2 रखोगे, तो यहाँ पर x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 प्लस x/16 कहाँ तक गया? x/2n तक। और ये कौन सी सीरीज? पूरी की पूरी जीपी है ना? तो जीपी और उसमें भी जीपी की देखा है तो इनफाइनाइट सीरीज है। तो जीपी की इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्मूला a/1 माइनस a कौन होगा? x/2, r कौन होगा? 1/2। तो पूरा फंक्शन ही क्या होगा? x आपका g(x)। g(x) कौन है? x। और गुणना क्या है? ये g(x) में भी खत्म नहीं हो रहा है क्वेश्चन। फिर g(r) इक्वल टू 1 to 10 g(r²). तो g(1) कौन होगा? कौन भी हो गया ना? g(1) प्लस g(4) और g(x) को इसको मैं r² लिख लूं चलेगा? समझ आया सबको? अब g(x) अगर x है तो g(r²) कौन होगा? r²। और उसमें r की वैल्यू 1 से चालू करके कहाँ तक जाना है? तो 1² से लेकर 10² का एडिशन डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, n × 10+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है? तो मोस्टली ये जो सारे क्वेश्चन उसको फंक्शन आपको बनाने पड़ते हैं और थोड़ा सा सोच के वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो बाकी आप करते रहो। इसमें क्वेश्चन तुमने बोला था जहाँ से दिया है उतना नेक्स्ट क्लास तक खत्म करके लाओ, बताओ आपको इस बार वो